जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर से संबंधित मैं आज टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आज भाग 2 है। इससे पहले मैं भाग 1 करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बता दूं दोस्तों कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें प्रश्न तो अवश्य ही बनेगा। इसलिए दोस्तों यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लास्ट तक हमारे इस सेशन में बने रहें। इस सेशन से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? तो राम मंदिर में सोने के दरवाजों की संख्या है मेरे दोस्तों 13। कितने दरवाजे हैं सोने के? 13 हैं। राम मंदिर कितने एकड़ में बना है? तो राम मंदिर मेरे दोस्तों 107 एकड़ में बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी मेरे दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है। याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करें दोस्तों, तथा 1 मिनट का समय निकाल कर दोस्तों इसे शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्री राम की बहन का क्या नाम था? इन राम की बहन का नाम मेरे दोस्तों शांता देवी था। शांता देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, राम के गुरु कौन थे? तो राम के गुरु थे मेरे दोस्तों ऋषि वशिष्ठ। कौन थे दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ थे राम के गुरु। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता का क्या नाम है? तो रामायण के रचयिता हैं मेरे दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसन शिला किस मार्बल से बनी है? तो यह बनी है दोस्तों मकराना मार्बल से। श्री राम मंदिर के गर्भगृह, याद रखिएगा इसे भी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार मेरे दोस्तों पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वार से, जैसे मेन द्वार से दोस्तों 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा मंदिर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? अयोध्या में दोस्तों सीता झील बनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है मेरे दोस्तों 4 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 500 मीटर। सीता झील की लंबाई और चौड़ाई। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? लगाइए स्टार मेरे दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा मंदिर के वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेरे दोस्तों साकेत के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है?
तो अयोध्या मेरे दोस्तों सरयू नदी के किनारे बसा है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था? तो राम मंदिर भूमि पूजन मेरे दोस्तों 2020 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा मेरे दोस्तों 22 जनवरी 2024 को हुई। याद रखिएगा, यह तो वीआईपी प्रश्न है दोस्तों कि प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 को की गई। अगला प्रश्न, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम करीब 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई मेरे दोस्तों 161 फीट है। अयोध्या, अगला प्रश्न, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो मंडपों की संख्या है मेरे दोस्तों 5 मंडप हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है? राम मंदिर की वेबसाइट क्या है मेरे दोस्तों? तो राम मंदिर की वेबसाइट है SRJBTKSHETRA.org, राम मंदिर की वेबसाइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? तो अयोध्या के राम मंदिर की शैली को मेरे दोस्तों परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया है। किस मटेरियल से तैयार किया गया है अयोध्या में रामलला का सिंहासन? रामलला का जो सिंहासन है मेरे दोस्तों किस मटेरियल से तैयार किया गया है? तो संगमरमर से तैयार किया गया दोस्तों, जिसमें सिंहासन पर सोना मढ़ाया गया है। अगला प्रश्न, सरयू नदी कहाँ से निकलती है? लगाइए दोस्तों इस प्रश्न को स्टार वीआईपी कि सरयू नदी निकलती कहाँ से है, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सरयू नदी निकलती कहाँ से है? तो सरयू नदी निकलती है मेरे दोस्तों सरोवर से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? बताइए दोस्तों कि किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों, ऋग्वेद में। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो अयोध्या का पुराना नाम है दोस्तों साकेत नगर। कौन सा नगर है दोस्तों? साकेत नगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24, अयोध्या की फेमस चीज क्या है? तो अयोध्या की फेमस चीज है दोस्तों महाकाव्य रामायण व श्री रामचरित मानस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अयोध्या कितने साल पुराना है? तो अयोध्या मेरे दोस्तों 2200 ईसा पूर्व पुराना है अयोध्या जिला। अयोध्या में कितने घाट हैं? अयोध्या में घाटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो घाटों की संख्या है 51 टोटल घाट है। अयोध्या किस राज्य में है? तो अयोध्या मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28, अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? अयोध्या मेरे दोस्तों भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो अयोध्या है वह राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है? तो अयोध्या मेरे दोस्तों जो अयोध्या का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। यह तो किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा मेरे दोस्तों यह प्रश्न। अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? अयोध्या का में जो एयरपोर्ट बना है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। याद रखिएगा, यह वीआईपी है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? तो अयोध्या की जनसंख्या है लगभग दोस्तों 24,70,996 है। अयोध्या की भाषा क्या है? तो अयोध्या की भाषा है मेरे दोस्तों अवधी। अयोध्या में कितने गांव हैं? तो अयोध्या में गांवों की संख्या है 1,272 टोटल गांव है मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो भक्ति का केंद्रीय पात्र मेरे दोस्तों भगवान राम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? तो 2020 में इनका मंदिर का शिलान्यास समारोह किया गया था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? तो भगवान राम के जीवन से रामायण महाकाव्य संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। ये भी वीआईपी है मेरे दोस्तों। अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ मेरे दोस्तों 30 दिसंबर 2023 को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? तो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 वाला भी दोस्तों इसको तो लिख ही लीजिएगा। कलम और कॉपी उठा लीजिए दोस्तों और इसको लिखिए। अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो अयोध्या के रामलला की मूर्ति मेरे दोस्तों कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। अगला प्रश्न 40 नंबर। अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो अयोध्या में मेरे दोस्तों 10 बैंक और 19 पुलिस स्टेशन हैं। याद रखिएगा इसे। मूल रामायण की रचना किसने की थी? तो मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 42। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उस जंगल का क्या नाम था जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे? तो दंडकारण्य। दंडकारण्य वन दोस्तों, जहाँ पास भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 44। भगवान राम के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम मेरे दोस्तों दशरथ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भावार्थ रामायण किसने लिखी है? तो भावार्थ रामायण मेरे दोस्तों एकनाथ। किसने लिखा है दोस्तों इसको? एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखा है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगला 46 क्या है? उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह के लिए तोड़ा था? तो उस धनुष का नाम था मेरे दोस्तों पिनाक धनुष। कौन धनुष दोस्तों? पिनाक धनुष। अगला प्रश्न है, भगवान राम की पत्नी कौन थी? तो भगवान राम की पत्नी थी मेरे दोस्तों सीता। सीता जी थी राम की पत्नी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48
8 पे। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान राम का जन्म मेरे दोस्तों अयोध्या में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, उसी में हुआ था। भगवान राम के कितने पुत्र थे? तो भगवान राम के मेरे दोस्तों 2 पुत्र थे। एक का नाम लव और दूसरे का नाम क्या था मेरे दोस्तों? कुश था। तो भगवान राम के 2 पुत्र थे। अगला और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा मेरे दोस्तों कि भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? तो भगवान राम को मेरे दोस्तों 14 वर्ष का वनवास हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों वो सब एक से बढ़ के एक था दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही मैं दोस्तों आप लोग के सामने वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।